नमस्कार मित्रों, एलजेब्रा एजुकेशन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम अवकलन पढ़ रहे हैं और अवकलन के इसी क्रम में आगे चलते हुए विभिन्न प्रकार के अवकलन हमने सीखे, विभिन्न प्रकार के फलनों के अवकलन हमने सीखे हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे फलनों का लघुगणकीय डिफरेंशिएशन किया जाता है या किस प्रकार के फलनों का पहले लॉग लिया जाता है और फिर डिफरेंशिएशन इनका किया जाता है। तो मित्रों, ये इसके बारे में चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि ऐसे फलन जिसमें चर की घात चर के रूप के फलन हो, जैसे y बराबर x की पावर x, x माना आपने स्वतंत्र चर है और y बराबर x की पावर x दे रखा है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो हम डायरेक्ट सूत्रों की सहायता से नहीं कर सकते, ना ही प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। फिर कैसे करें? तो ऐसे फलनों का लॉग लिया जाता है, लॉगरिथम लघुगणक लिया जाता है और सरल करके फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो इस प्रकार के फलन जिसमें चर की घात चर के रूप में हो, जैसे आपके पास ये x की पावर x प्लस y की पावर x इक्वल कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, जैसे हमारे पास साइन x की पावर x दी हुई हो या x की पावर साइन x हो, इस प्रकार के फंक्शन कहलाते हैं चर की घात चर रूप वाले फलन। और इन फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या लेना होता है? लघुगणक लेना होता है, और लघुगणक लेकर के फिर हम इनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं और लघुगणकीय फलनों के एग्जाम्पल की सहायता से इसे सीखने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार हम लघुगणकीय फलनों के डिफरेंशिएशन लघुगणक लेकर के करने वाले फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे करें, ये सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है एनसीईआरटी की 12th की बुक के ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। माना हमने कि ये y इक्वल है cos x cos 2x cos 3x। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आप सूत्र विधि से भी कर सकते हो, जैसे UVW, मान लिया आपने कि ये UVW है, दो फंक्शन को स्थिर तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर अगले दो को स्थिर तीसरे का डिफरेंशिएशन, ऐसे आप इसका u डॉट v वाले मेथड से भी कर सकते हो। यहां हम लॉगरिथम लघुगणकीय अवकलन सीख रहे हैं, तो लॉग विधि से लघुगणक विधि से इसका अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, समीकरण 1 के दोनों ओर लॉग लेने पर, समीकरण 1 के दोनों ओर लॉग लेने पर, लघुगणक लेने पर या लॉग लेने पर, LHS में तो आपको नजर आएगा log y और इधर नजर आएगा log cos x cos 2x और cos 3x। अब चूंकि log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, इस सूत्र से ये सरल हो जाएगा और कैसा बनेगा हमारे पास log y इक्वल log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x, ये बना। अब हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया, इसका डेरिवेटिव हम ज्ञात कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और क्या ज्ञात कर लेंगे? डेरिवेटिव हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 यहां लिखेंगे, इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इन फलनों में हमें क्या करना है, जो सवाल दे रखे हैं इनमें सब में आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। हमने इसको y इक्वल मान लिया और x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां आप dy dx लगाओगे log y के साथ, इधर dy dx लगाओगे log cos x के साथ, प्लस dy dx लगाओगे log cos 2x के साथ, प्लस dy dx लगाओगे log cos 3x के साथ। अब इनका आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। तो किस प्रकार के फलन हमें प्राप्त होंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल क्या प्राप्त होगा? तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल, पहले यहां पर आपके पास इधर देखो LHS में किसका होगा? log का डिफरेंशिएशन होगा। dy बाई डी एक्स बाद में बनेगा, पहले log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y, उसके बाद y का होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल, बिल्कुल इसी प्रकार यहां भी log का होगा पहले, और log का होता है 1 अपॉन एक्स,
x की जगह यहाँ cos x है तो 1/cos x। इसके बाद मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होगा किसका, cos x का, डिवाइड x cos x का, प्लस log cos 2x का होगा तो पहले log का आपके पास बना 1/cos 2x, फिर डिफरेंशिएशन हुआ किसका, cos 2x का। इसी प्रकार log cos 3x का 1/cos 3x और डिवाइड x cos 3x। हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, क्योंकि जो फंक्शन है वो y इक्वल है और उसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए आपको y को उधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और अपॉन ये cos x, प्लस cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस, पहले cos का हुआ माइनस साइन 2x, फिर 2x का हुआ डॉट 2 और अपॉन cos 2x। बिल्कुल इसी प्रकार माइनस cos 3x का हुआ माइनस साइन 3x डॉट 3 अपॉन cos 3x। cos 3x में हुआ, cos का हुआ माइनस साइन 3x, उसके बाद 3x का होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और कितना बनेगा 3, ये बनेगा आपके पास। इसके बाद आप सरल करते हो इससे थोड़ा, dy बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है अवकलज, y तो आपने माना था, आंसर होना चाहिए पूरी तरह से x के पदों में, इसलिए y की वैल्यू वापस समीकरण x से क्या रखेंगे, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x पुट करेंगे, तो हमारे पास यहां पर मिलेगा आपको cos x। आप यहां से ये जो कोष्टक में जो वैल्यू है इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस बाहर आ गया, यहां cos x इंटू cos 2x और cos 3x ये बना। उसके बाद मल्टीप्लाई में साइन x अपॉन cos x tan x हुआ, प्लस tan 2x हुआ और प्लस tan 3x बन गया, ये बनेगा, और यही आपके पास दिए गए फलन का अवकलज अर्थात डेरिवेटिव होगा। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इस फंक्शन का आप दूसरे तरीके से भी u.v वाले से भी कर सकते हो, क्योंकि हम लघुगणक अवकलन सीख रहे हैं, लघुगणकीय अवकलन, इसलिए हमने लॉग लेकर के लॉगरिथम विधि से इसका डिफरेंशिएशन किया है। इसी प्रकार किन फलनों का जो थोड़े से जिनमें ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई रूप में हो, या ऐसे फलन जिसमें पावर फंक्शन की पावर आपके पास भिन्न रूप में हो, ऐसे फलन, या फिर ऐसे फलन जिसमें चर की घात चर रूप वाले हो, ऐसे फलनों का डिफरेंशिएशन लॉग लेकर के करना आसान होता है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं हम और सीखते हैं इसे लघुगणकीय अवकलन को, और अच्छा हम यहां पर करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, माना आपने ये y इक्वल है और क्या दे रखा आपको, cos x की पावर log x ये दे रखा है। देखो मित्रों यहां कैसा फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है। इस फंक्शन में cos x, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आपको x के सापेक्ष, y इक्वल आपने मान लिया, तो आपको इसमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हमने देखा कि x का फंक्शन यहां पर आधार में है और x का फंक्शन ही घात में है, ऐसे फलन का हमेशा log लेकर के डिफरेंशिएशन होता है, आप डायरेक्ट इनका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। तो यहां हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन 1 के दोनों ओर log लिया, दोनों ओर log लेने पर हमारे पास LHS में तो बना log y और RHS में बना log cos x की पावर log x, ये बना। अब ये तो log y है, परंतु ये log m की पावर n वाले फॉर्मूले से पावर आगे आ जाएगी, यानी log x डॉट log cos x कहां से हुआ, log m की पावर n इक्वल होता है n log m, यहां से आपके पास ये फॉर्मूला, ये पावर आगे आ गए, ये फॉर्मूला अप्लाई होने पर। अब देखो आप इसमें आगे log x एक फंक्शन है और log cos x दूसरा फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई में है। दोनों कैसे हैं,
मल्टीप्लाई में। अब इनका डिफरेंशिएशन करना हमें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। कैसे करेंगे, ये देखो आप ऐसे करेंगे यहां पर, इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसा आप हमने अभी देखा, इधर डिवाइड x लगाएंगे log y, इधर डिवाइड x लगाएंगे log x डॉट log cos x, और ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए x के। जब ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक फलन मल्टीप्लाई में हो x के, या जिस चर के उस चर के जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो फिर u डॉट v से होता है डिफरेंशिएशन। अब यहां इसमें कैसे होगा, एक को स्थिर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को स्थिर पहले का डिफरेंशिएशन। पहले इधर होगा log y का डिफरेंशिएशन बनेगा आपके पास 1/y, फिर y का होगा dy बटे dx x के सापेक्ष। RHS में log x स्थिर, डिफरेंशिएशन होगा किसका, log cos x का, प्लस log cos x स्थिर और डिफरेंशिएशन होगा किसका, log x का। अब देखो हमें ज्ञात करना है dy बाई dx, डेरिवेटिव ज्ञात करना है y का, dy बाई dx ज्ञात करना है। तो यहां से आपको y को RHS में मल्टीप्लाई करना होगा, ये कर दिया हमने। ये log x तो स्थिर है, log के साथ ये cos x जो है x के रूप में है, और हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log cos x का होगा 1/cos x। उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा किसका, cos x का मल्टीप्लाई में, और cos x का अवकलन होता है x के सापेक्ष sin x, प्लस अब आपके पास यहां पर इसमें ये log cos x तो स्थिर है, log cos x, और log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हम जानते हैं मित्रों 1/x होता है, तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1/x हो गया। थोड़ा सरल करते dy बाई dx। अब हमारे पास dy बाई y जो है वो x के पदों में था, आंसर x के पदों में होना चाहिए, इसलिए y की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या पुट करेंगे, cos x की पावर log x, तो ये रखा हमने cos x की पावर log x। उसके बाद यहां log x और sin x अपॉन cos x हो गया tan x, तो ये बना आपके पास tan x डॉट log x, प्लस और यहां आंसर हो गया आपके पास log cos x अपॉन x, और यही इस दिए गए फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। लघुगणकीय अवकलन ऐसे फंक्शन जिनका log लेकर के अवकलन किया जाता है, log लेकर अवकलन करना आसान होता है, ऐसे फलनों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। इसी क्रम में आगे चलते हैं और एक दो उदाहरण होते हैं, और फिर हम, ताकि क्या हो कि हमारे लघुगण की ऐसे फलन जिनका लघुगणक के द्वारा अवकलन किया जाता है, log लेकर अवकलन किया जाता है, वो अच्छी तरह से उनकी तैयारी मजबूत हो जाए हमारे, ठीक है। इसलिए आगे चलते हैं हम इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं इसे। जैसे हमारे पास यहां पर अगला एग्जाम्पल आता है, अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th की बुक के ही क्वेश्चन है, 12th वालों के लिए बहुत उपयोगी है, 11th वाले भी सीख सकते, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी टॉपिक के अवकलन का वो भी इनको पढ़ सकते हैं। तो अगला फंक्शन है हमारे पास, माना y इक्वल, तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर cos x, ये फंक्शन दे रखा है, और इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले तो हमें यहां पर ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक ही फंक्शन होता तो आप आसानी से log ले सकते थे, परंतु यहां नहीं ले सकते। यहां log क्यों लेंगे, क्योंकि यहां भी चर की घात चर वाला फलन है, चर की घात चर वाला फलन है, इसलिए log लेना होगा। अब हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले तो मान लिया कि ये y इक्वल u प्लस वी है, इसे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करना हमें x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां मिलेगा आपको dy बाई dx, और इधर क्या मिलेगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, क्योंकि हमने क्या किया, समीकरण 1 का अवकलन किया x के सापेक्ष। दो अलग अलग फंक्शन है, इसलिए इनको दोनों को अलग अलग चर के इक्वल मान लिया, पहले को u के इक्वल और दूसरे को
v के इक्वल मान लिया। अब हम यदि ये dy अपॉन dx और dv अपॉन dx ज्ञात करके यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो ये जो फंक्शन है हमारे पास दिया गया उसका डेरिवेटिव dy बाई dx हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम u ज्ञात करेंगे। पहले हमने ये u इक्वल लिखा यहाँ पर x की पावर साइन x। अब इस फंक्शन का अलग लोग लेंगे और du अपॉन dx ज्ञात करेंगे। फिर v इक्वल मानेंगे, उसका लोग लेंगे और dv अपॉन dx ज्ञात करेंगे। दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव अर्थात dy बाई dx हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लोग लेने पर LHS में तो log u बना और RHS में log x की पावर sin x बना। अब ये log u इक्वल log m की पावर n से sin x डॉट log x बन गया। इक्वेशन नंबर 3 क्या बन गया? log u इक्वल sin x डॉट log x। अब इक्वेशन 3 का हम डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे और क्या करेंगे, इसमें du अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहां हमने लिखा इक्वेशन 3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समीकरण 3 का अवकलन करने पर देखो मित्रों कैसे होगा। इधर पहले log का होगा और log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u 1 अपॉन x होता है। x की जगह यहां u है तो log u का 1 अपॉन u, फिर u का होगा x के सापेक्ष du अपॉन dx इक्वल। इधर कैसे होगा? तो इधर x चर के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में यानी u डॉट v से होगा। तो हमारे पास यहां पर sin x स्थिर डिफरेंशिएशन होगा किसका? log x का, प्लस अब log x स्थिर डिफरेंशिएशन होगा sin x का। तो हमारे पास क्या बना? हमें ज्ञात करना है du अपॉन dx यानी u को उधर मल्टीप्लाई कर देते। sin x तो स्थिर है, log x का अवकलन होगा x के सापेक्ष 1 अपॉन x, प्लस log x स्थिर है और sin x का डिफरेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू x cos x। और यहां पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? हमें du अपॉन dx इक्वल u की वैल्यू पुट कर दो आप यहां पर। u की वैल्यू क्या अपने पास? x की पावर sin x और ये मिला हमें du अपॉन dx की वैल्यू पूरी log x या फिर cos x को आगे लिख दो cos x डॉट log x। इक्वेशन नंबर 4 ये क्या प्राप्त हुआ मित्रों? du अपॉन dx। बिल्कुल इसी प्रकार v इक्वल मान करके dv अपॉन dx ज्ञात करेंगे। du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों की वैल्यू को कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। तो हमें दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव अवकलज dy अपॉन dx प्राप्त हो जाएगा। तो आगे चलते हैं और अब क्या करते हैं? v इक्वल मानते हैं। तो यहां से हमने अब v के इक्वल वाले को का डेरिवेटिव ज्ञात कर दें। इस du वाले du अपॉन dx को हम क्या करते हैं? स्थिर रखते यहीं पर। अब हमने क्या किया? v इक्वल क्या मान लिया? sin x की पावर cos x ये मान लिया। अब यहां क्या किया? log लेने पर दोनों ओर log लेंगे वापस। log लेने पर log v इक्वल log sin x की पावर cos x ये हो गया। अब वापस यहां पर log v इक्वल log m की पावर n से पावर आगे आ जाएगी यानी cos x डॉट log sin x। इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष और क्या ज्ञात करेंगे? dv अपॉन dx। तो हमने यहां लिखा इक्वेशन 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x समीकरण 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वही बात log v का। log का होगा पहले 1 अपॉन v, log का होगा कितना? 1 अपॉन v और v का होगा dv अपॉन dx जो हमें ज्ञात करना है इक्वल। यहां cos x स्थिर डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष log sin x का, प्लस अब यहां आपके पास log sin x स्थिर और डिफरेंशिएशन होगा cos x का। तो क्या बनेगा मित्रों? dv अपॉन dx इक्वल v को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। cos x तो स्थिर है, पहले log का हुआ 1 अपॉन sin x और फिर sin x का डिफरेंशिएशन। पहले log का हुआ 1 अपॉन x और sin x से x की जगह तो 1 अपॉन sin x।
अब होगा साइन एक्स का कितना, कोस एक्स, प्लस अब हमारे पास यहां पर log साइन एक्स स्थिर है और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये हो गया। यहां v की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम कितनी, साइन एक्स की पावर कोस एक्स, और हमें क्या मिल जाएगा, dv अपॉन dx प्राप्त हो जाएगा। v की वैल्यू है साइन एक्स की पावर कोस एक्स, ये यहां हो गया आपके पास कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और यहां बना साइन एक्स डॉट log साइन एक्स, ये बना इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण 4 से तो du अपॉन dx का मान और समीकरण 6 से dv अपॉन dx का मान, ये दोनों वैल्यू कहां पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में, और हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स, दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेंगे हमारे पास, यहां हम लिख देते हैं समीकरण 4 व 6 से, समीकरण 4 व समीकरण 6 से समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स का मान आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा, या फिर दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार नजर आएगा हमें, x की पावर साइन एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स डॉट log एक्स, प्लस अब dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ये रही समीकरण 6 में, साइन एक्स की पावर कोस एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई में है कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स डॉट log साइन एक्स। यह हमारे पास दिए गए फंक्शन का क्या रहेगा, अवकलज डेरिवेटिव रहेगा। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को यह लघुगणकीय फलन का डेरिवेटिव, ऐसा फलन जो जिसका log लेकर के लघुगणक अवकलन किया जाता है, log लेकर के चर की घात चर वाला, समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार के आप और इसके भी और एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं। हम और आगे चलते हैं इसी क्रम में, और एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, इसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम, जिसका log लेकर के क्या ज्ञात किया जाता है, डेरिवेटिव ज्ञात किया जाता है। तो अगला एग्जाम्पल इसी क्रम में हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास क्वेश्चन 3 हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए, ये चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। x की पावर x प्लस y की पावर y इक्वल 1, और ज्ञात करना है आपको dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है ना। अब dy बटे डी एक्स ज्ञात करना है, x की पावर यहां पर x नहीं है, x की पावर y है और y की पावर है x। अब हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, यानी कि x भी चर है और y भी चर है। y कहलाता है आश्रित चर, जिस चर का डिफरेंशिएशन होता है वो आश्रित चर, और जिस चर के सापेक्ष होता है वो स्वतंत्र चर। तो यहाँ y आश्रित चर है और एक स्वतंत्र, यानी है तो दोनों चर है। अब इनका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करने के लिए या dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें, ये दोनों ही चर की घात चर वाले हैं, परंतु इनको अलग अलग मानना होगा हमें। तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंशिएशन हमने मान लिया, माना ये u है, u प्लस वी इक्वल 1, क्या कर दिया, u प्लस वी इक्वल 1, इसे इक्वेशन 1 दिया, और इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन किया। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो u का डिफरेंशिएशन तो बनेगा x के सापेक्ष du अपॉन डी एक्स, और v का बनेगा dv अपॉन डी एक्स, और इक्वल 1 तो कांस्टेंट है इसलिए क्या हो गया, 0। इक्वेशन नंबर 2। अब u और v फंक्शन ये दोनों है, इन दोनों को इक्वल रखकर हम लोगरिथम विधि से, लघुगणक अवकलन से क्या करेंगे, du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे। उन टर्म में आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा। सरल करने पर क्या मिल जाएगा, यहां रखकर समीकरण 2 में, और सरल करने पर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। किस प्रकार, देखो ये u इक्वल x की पावर y, ये मान लिया हमने,
log लेने पर इसके दोनों ओर क्या करते हैं, log लिया हमने, log लेने पर log u इक्वल log x की पावर y। अब log m की पावर n से ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी। और किस प्रकार का फंक्शन हमें प्राप्त होगा, यहां पर log u इक्वल y log x, इक्वेशन नंबर दिया हमने इसको 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y भी चर है, y आश्रित चर है x का, आश्रित चर है, x का फलन है, और x भी x का फलन है, log x x का फलन, यानी दोनों x के फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो u डॉट v से होगा, एक को स्थिर दूसरे का अवकलन। तो यहां हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 3 का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। पहले u का 1/u और u का हुआ du/dx इक्वल y स्थिर dy/dx होगा किसका, log x का, प्लस log x स्थिर और y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। तो क्या बना हमारे पास, हमें du/dx ज्ञात करना है, u को उधर मल्टीप्लाई करना होगा, u का आपने LHS में मल्टीप्लाई कर दिया। तो y log x का डिफरेंशिएशन 1/x और प्लस log x स्थिर और dy/dx, ये रहा आपके पास। अब यहां u की वैल्यू पुट करनी होगी, u की वैल्यू क्या थी, x की पावर y, x की पावर y पुट कर दो। तो du/dx इक्वल x की पावर y y/x प्लस log x और dy/dx। यहां x की पावर y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें du/dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो ये x की पावर y है, ये x की पावर 1 ऊपर जाएगी -1, आधार समान घाते जुड़ जाएगी, तो x की पावर y -1 डॉट y प्लस यहां भी मल्टीप्लाई होगा x की पावर y log x और dy/dx। इक्वेशन नंबर क्या 4 हमें मिल गई। इक्वेशन नंबर 4 में हमें क्या प्राप्त हुआ, du/dx, ये मिला u इक्वल एक्स की पावर y से। अब v इक्वल y की पावर x लेकर के इससे क्या करते हैं, dv/dx की वैल्यू ज्ञात करते हैं। du/dx और dv/dx दोनों की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, और क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx ज्ञात करेंगे। तो आगे सरल करते इसको, यहां हम अब v इक्वल मानेंगे, तो इसे हटा देते हैं हम यहां पर u के अवकलज को। ये देखो यहां v इक्वल क्या है, v इक्वल है y की पावर x, यहां लोग लेने पर हमारे पास यहां बना log v इक्वल log y की पावर x, और वही log एक m की पावर n वाले नियम से ये हो गया log v इक्वल x log y, ये बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log v का बनेगा पहले आपके पास 1/v, v का बनेगा dv/dx इक्वल, इधर ये वापस दो फंक्शन x के मल्टीप्लाई में आ गए, तो x स्थिर डिफरेंशिएशन होगा log y का, प्लस log y स्थिर और डिफरेंशिएशन होगा x का। dv/dx ज्ञात करना है तो ये बना आपके पास, v को इधर मल्टीप्लाई करना होगा, ये v कर दिया मल्टीप्लाई, x स्थिर log y का डिफरेंशिएशन पहले log का 1/y और y का बना dy/dx प्लस log y स्थिर और x का x के सापेक्ष हो गया 1, ये बना। dv/dx की वैल्यू क्या बनेगी, v की वैल्यू पुट कर दो, यहां कितनी है, y की पावर x है हमारे पास, तो ये y की पावर x बटे y dy/dx, ये बना, और प्लस क्या हो गया log y। अब देखो, अब dv/dx बराबर y की पावर x से मल्टीप्लाई करो अंदर, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे यहां किया था हमने, y की पावर 1 ऊपर जाएगी, y की पावर आधार समान घाते जुड़ेगी, x -1 डॉट x और dy/dx प्लस y की पावर x डॉट log y, इक्वेशन नंबर 5। ये समीकरण 5 नहीं 6, इक्वेशन 4 और 6 में हमें क्या मिला,
du अपॉन डी एक्स और dv बटे dx मिला। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 4 और 6 से कहाँ पुट कर दो, 2 में, और इनको सरल करके क्या ज्ञात कर लेंगे अपन, dy बाई डी एक्स। और जो हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे वह इस दिए गए फंक्शन का क्या रहेगा, डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे आगे, समीकरण 2 में समीकरण 4 व समीकरण 6 से मान रखने पर तो देखो आप du अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये तो रही आपके पास du अपॉन डी एक्स की वैल्यू। क्या रखा हमने, y, ये y को मैंने मल्टीप्लाई में आगे लिख दिया, x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x dy अपॉन डी एक्स, ये रहा। फिर किसकी वैल्यू पुट करेंगे अब इसमें, dv अपॉन डी एक्स की, प्लस dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही यहाँ पर x y की पावर x माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स, और प्लस y की पावर x डॉट log y, और इक्वल क्या है, इक्वल 0 है। अब यहाँ दो टर्म में आपके पास dy बाई डी एक्स है, हमें dy बाई डी एक्स ही याद करना है। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पर यहाँ तो आपके पास बचा y, x की पावर y डॉट log x, और प्लस वहाँ है x y की पावर x माइनस 1, ये है इक्वल। ये टर्म और ये टर्म दोनों उधर पक्षांतरित हो गया RHS में, दोनों में से क्या लिया हमने, माइनस कॉमन, क्योंकि उधर जाकर दोनों के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस में बनेंगे। तो ये y x की पावर y माइनस 1 प्लस हो गया, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए y की पावर x डॉट log y। अब यहां से dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो इस टर्म को उधर पक्षांतरित करेंगे, हर में चली जाएगी, भिन्न रूप में बटे में चली जाएगी उस RHS वाली टर्म के। तो ये थे मित्रों हमारे पास लघुगणकीय अवकलन, ऐसे फलन जिनका log लेकर अवकलन किया जाता है, ऐसे फलनों का अवकलन हमने इस भाग में सीखा है। इसी प्रकार हम इन अवकलन के क्रम को जारी रखेंगे और जितने भी टाइप के हमारे पास NCERT 12th की बुक में अवकलन दे रखे वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।